अपना प्लान कभी भी किसी को न बताना। महात्मा बुद्ध का एक गहरा और व्यावहारिक विचार है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो, उसे गोपनीय रखना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अधूरे विचारों पर लोग सवाल उठाते हैं, बाधाएं डालते हैं और ऊर्जा को विचलित कर सकते हैं। संसार में ईर्ष्या, आलोचना और गलत मार्गदर्शन देने वाले बहुत होते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए मौन रहकर कार्य करना और परिणाम से ही बोलना श्रेष्ठ है। यह विचार आत्मसंयम, एकाग्रता और सफलता की राह का मार्गदर्शन करता है। महात्मा बुद्ध का संपूर्ण जीवन आत्मनिरीक्षण, मौन साधना और गहन आत्मबोध की यात्रा रहा है। उनका प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक मौन क्षण और प्रत्येक दृष्टि में छुपा था एक ऐसा अमूल्य रहस्य जो आज भी मानवता को दिशा देता है। अपना प्लान कभी भी किसी को न बताना, यह कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि आत्मसुरक्षा, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की अत्यंत गहरी सीख है। बुद्ध कहते थे, जो बात मन में है वह वाणी में आने से पहले कई परीक्षणों से गुजरनी चाहिए। यदि मन में उठी योजना, विचार या लक्ष्य को तुरंत बाहर प्रकट कर दिया जाए, तो वह न तो पकता है, न ही परिपक्व होता है। जब तक बीज धरती के भीतर छुपा रहता है, तब तक वह सुरक्षित होता है। जब तक उसमें जड़ें नहीं जम जाती, जब तक वह भीतर से तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह वृक्ष बनने लायक नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारे विचार और योजनाएं भी बीज के समान होती हैं। यदि इन्हें समय से पहले किसी और को बता दिया जाए, तो या तो वे आलोचना का शिकार बनती हैं, या ईर्ष्या का, या उपेक्षा का। महात्मा बुद्ध ने बार बार कहा कि मौन स्वयं में एक साधना है। यह मौन केवल बोलने से नहीं, विचारों को बचाकर रखने से भी आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को सबके सामने खोल देता है, वह अपने ही ऊर्जा स्रोत को कमजोर करता है। क्योंकि जब हम किसी योजना को व्यक्त करते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा उस योजना की दिशा में नहीं, दूसरों की प्रतिक्रिया समझने की ओर चलने लगती है। बुद्ध के समय एक राजा उनके पास आया और बोला, मैं भविष्य में एक महान यज्ञ करना चाहता हूं, जिससे मेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यज्ञ की योजना की चर्चा करने से पहले तूने यज्ञ को भीतर क्यों नहीं किया? जब तक भीतर का यज्ञ पूर्ण न हो, बाहर का यज्ञ केवल प्रदर्शन बन जाता है। यह उत्तर केवल उस राजा को नहीं, हम सभी को दिया गया संदेश है। अपने इरादों की चर्चा करने से पहले उन्हें भीतर साधना होता है। क्योंकि जब हम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो वे भीतर शक्ति प्राप्त करती हैं। वे विरोध से बचती हैं, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहती हैं और एकाग्रता से संचित होती हैं। बुद्ध का यह संदेश मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयुक्त है। जब हम अपने लक्ष्य को किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो एक आभासी संतोष का भाव हमारे भीतर आ जाता है, जैसे कि हमने कुछ कर लिया हो। यह संतोष असली नहीं होता, पर यह हमारी प्रेरणा को नष्ट कर सकता है। बुद्ध ने बार बार यह कहा कि जो भी व्यक्ति ध्यान में स्थिर होता है, वह भीतर की आवाज को सुनता है, न कि बाहर की। यही कारण है कि बुद्ध के अधिकांश शिष्य भी मौनव्रती होते थे। वे केवल वही बोलते थे जो आवश्यक होता था, और अपनी साधना या योजनाओं को केवल गुरु के सामने रखते थे या स्वयं के भीतर रखते थे। बुद्ध ने कहा कि जो अपने भीतर की योजना को समय से पहले बोलता है, वह उसी तरह है जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को चूल्हे में रखने से पहले लोगों को दिखा दे कि देखो ये मेरा घड़ा है। ऐसा घड़ा टूट जाएगा। संसार में चारों ओर द्वंद्व है, प्रतिस्पर्धा है, मोह है, लोभ है और ईर्ष्या है। इन सब के बीच यदि आपने अपनी योजना खोल दी, तो आपके शब्दों को शांति से नहीं सुना जाएगा। उन्हें या तो तोड़ा जाएगा या उनसे तुलना की जाएगी। तो इससे आपकी यात्रा रुक सकती है। बुद्ध की इस शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं उनका जीवन है। जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने मौन साध लिया और अंधकार में चल पड़े, भीतर की रोशनी की ओर। यदि वे इस यात्रा की घोषणा करते, तो कौन उन्हें जाने देता? कौन उनके विचारों को समझता? कौन उन्हें बिना बांधे जाने देता? पर बुद्ध ने अपने मौन से सिद्ध कर दिया कि सच्ची योजना वही है जो भीतर पके, और बाहर तभी आए जब वह फल बनने लगे। यही कारण है कि जब वे वर्षों बाद बोधिसत्व बनकर लौटे, तो वे शब्दों के नहीं, उपस्थिति के प्रतीक बन गए। उनके विचारों में शक्ति थी, क्योंकि वे भीतर साधे गए थे। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया,
कभी प्रचार नहीं किया, कभी यह नहीं कहा कि मैं बुद्ध बन गया। उन्होंने तो कहा, मैं जाग गया। और यह जागरण भीतर के मौन में ही संभव था। आज के युग में हम अपनी योजनाएं सोशल मीडिया पर बता देते हैं, मित्रों से साझा करते हैं और हर किसी की राय लेने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमें भ्रमित कर देती है, हमारी योजना की मौलिकता को छीन लेती है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा का निर्णय आत्मा से ही होना चाहिए, दूसरों के दिमाग से नहीं। यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो उसे अपने भीतर रखिए, समय आने पर वह संकल्प स्वाभाविक रूप से फलेगा। बुद्ध ने इस विषय में एक और कहानी सुनाई थी। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हमें अपने विचार मित्रों से साझा नहीं करने चाहिए? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे मित्र सच्चे हैं और तुम्हारा विचार पक चुका है तब कह सकते हो, पर यदि विचार अभी अंकुर है और मित्र केवल दर्शक हैं तो उन्हें बताना केवल बीज को हवा में उड़ाना है। यह उत्तर केवल रिश्तों पर नहीं, समय और परिपक्वता पर भी प्रकाश डालता है। बुद्ध की शिक्षा हमेशा इस बात पर केंद्रित थी कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी शक्ति पहचानो और जब तक पूर्ण न हो जाओ तब तक मौन रहो, क्योंकि मौन में ही शक्ति का संचय होता है। बुद्ध का जीवन एक साक्षात उदाहरण है कि कैसे मौन योजनाएं ब्रह्मांड की शक्ति बन जाती हैं। उन्होंने कभी भी अपने अगले कदमों की घोषणा नहीं की, न ही अपने इरादों का प्रदर्शन किया। उनकी यात्रा भीतर की थी और यही कारण है कि वह विश्व की सबसे बाह्य प्रभावी यात्रा बन गई। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं धर्म प्रवर्तक बनूंगा, पर वे बन गए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं लाखों को मार्ग दिखाऊंगा, पर वे बन गए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने केवल एक बात पर ध्यान दिया, भीतर सच्चाई होनी चाहिए, बाहर दिखावा नहीं। यही है बुद्ध की शिक्षा का सार। अपना प्लान किसी को मत बताओ जब तक वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। महात्मा बुद्ध ने जो मौन साधा वह केवल वाणी का नहीं था, वह आत्मा का, चेतना का और कर्म का मौन था। और इसी मौन में उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझा। और जो व्यक्ति जीवन के सत्य को मौन में समझता है वही जानता है कि शब्दों में कितनी विकृति है और मौन में कितनी शक्ति है। और जब बुद्ध कहते हैं कि किसी को अपना प्लान मत बताओ, तो वे केवल एक सांसारिक सुझाव नहीं दे रहे होते, बल्कि वे एक गहन आत्मिक निर्देश दे रहे होते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी योजना किसी और के सामने रखते हो तो उस क्षण तुम उसे आंशिक रूप से खो चुके होते हो, क्योंकि वह योजना अब केवल तुम्हारी नहीं रह जाती। उसमें अब बाहरी दृष्टियों की परछाइयां पड़ चुकी होती हैं और हर परछाई एक भ्रम लाती है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि आत्मबोध की राह पर चलने वाला साधक पहले मौन बनता है, फिर साक्षी बनता है और अंत में मुक्त बनता है। लेकिन यह मौन केवल वाणी का नहीं है, यह अपने भीतर के संकल्पों को भी बचाकर रखने का मौन है। यह मौन उस जड़ के समान है जो वृक्ष को पकने तक जमीन के भीतर रखती है। कोई भी वृक्ष यह नहीं कहता कि मैं फल देने वाला हूं, वह केवल अपनी तैयारी करता है और समय आने पर फल देता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारी योजना की होनी चाहिए। बुद्ध जब ध्यान में बैठते थे तो वे हजारों विचारों को देखते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताते थे। उन्होंने न तो किसी को यह बताया कि वे किस मार्ग पर हैं और न ही यह कि वे किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। यह मौन ही उनकी सफलता का बीज था। बुद्ध ने कहा है कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो बिना योजना के बोलते हैं, दूसरे वे जो योजना बनाकर भी बोल देते हैं, और तीसरे वे जो योजना बनाकर मौन रहते हैं और कर्म करते हैं। पहले 2 असफल होते हैं, तीसरा सफल होता है जो अपनी योजना को दूसरों से छुपा कर रखता है। वह स्वयं के प्रति जिम्मेदार होता है। बुद्ध ने अपने जीवन में किसी को नहीं बताया कि वे राजपाट त्यागने वाले हैं। वे चुपचाप गए और तब तक कुछ नहीं कहा जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि यदि वे किसी को बताते तो संसार उनके रास्ते में आ जाता। माता पिता रोकते, पत्नी रोकती, राज्य के लोग विरोध करते, और यदि कोई रोकता तो उनका आत्मनिश्चय डगमगा सकता था। इसलिए वे चुप रहे और यही चुप्पी उन्हें निर्वाण तक ले गई। जब कोई तुम्हारी योजना को जानता है तो वह तुम्हारे मन में संशय डाल सकता है, और संशय आत्मबल को तोड़ता है। बुद्ध का मार्ग संशय नहीं बल्कि संकल्प का मार्ग है, और संकल्प को तब तक मौन रखना पड़ता है जब तक वह पूर्ण न हो जाए।
एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं लोगों को यह बता सकता हूं कि मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, यदि तुम बता दोगे तो लोग या तो तुमसे अपेक्षाएं करने लगेंगे, या तुम्हारे अभ्यास का मजाक उड़ाएंगे, या अपनी सलाह देने लगेंगे। और ये तीनों चीजें तुम्हारे अभ्यास को बिगाड़ देंगी। इसलिए जब तक ध्यान का बीज फूल न बन जाए, उसे भीतर छुपा कर रखो। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे व्यापार हो, शिक्षा हो, सेवा हो या साधना। बुद्ध कहते हैं, भीतर का सत्य स्वयं प्रकट होता है। उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दीपक को यह कहने की जरूरत नहीं कि वह रोशनी दे रहा है, वैसे ही परिपक्व योजना को यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह सफल होगी। उसकी सफलता अपने आप बोलती है। बुद्ध की दृष्टि में मौन केवल आत्मसंयम नहीं, बल्कि आत्मरक्षा भी है। संसार में अनेक लोग होते हैं जो तुम्हारे विचारों से प्रेरित नहीं, बल्कि प्रभावित होना चाहते हैं, और फिर उन विचारों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी भी अपनी साधना की योजनाओं का वर्णन नहीं किया। वे केवल परिणामों के माध्यम से लोगों को दिशा दिखाते थे। जब वे ज्ञान को प्राप्त करके लौटे, तब भी उन्होंने किसी को यह नहीं कहा कि मैं अब गुरु हूं। उन्होंने तो बस धरती की ओर इशारा कर कहा, पृथ्वी साक्षी है, मैं जाग गया हूं। यह जागरण तभी संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा को भीतर तक छुपा कर रखा। उन्होंने उसे बाहरी प्रशंसा की भूख से बचा कर रखा। और यही कारण है कि उनकी साधना शुद्ध रही और शक्तिशाली रही। आज हम अपनी योजना को तुरंत ही सबको बता देते हैं, सोचते हैं कि यह उत्साह का प्रतीक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, उत्साह वह है जो भीतर हो, बाहर दिखावा उत्साह नहीं होता। जो योजना भीतर प्रस्फुटित हुई है, वह एक बीज है, और बीज को अंधेरे में रहकर ही अंकुरित होना होता है। यदि तुम उसे उजाले में रख दोगे तो वह सूख जाएगा। लोगों की निगाहें और शब्द बीज की कोमलता को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध का यह उपदेश कि अपना प्लान किसी को मत बताओ, केवल एक नीति नहीं है, यह एक ध्यान की विधि है। यह तुम्हारी एकाग्रता की रक्षा करने की विधि है। जब कोई अपने प्लान को गुप्त रखता है, तो वह अपने भीतर उसकी छवि को बार बार दोहराता है, उसमें ऊर्जा भरता है। और जब वह योजना फलित होती है, तो वह न केवल सफल होती है, बल्कि गहन भी होती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर महान उपलब्धि पहले मौन में जन्म लेती है। ध्यान मौन है, ज्ञान मौन है, करुणा मौन है, और कार्य की सिद्धि भी मौन में तैयार होती है। यदि बुद्ध ने लोगों को बताया होता कि वे आत्मज्ञान की खोज में हैं, तो शायद वे कभी ध्यान की गहराई तक नहीं जा पाते, क्योंकि संसार उन्हें बार बार खींचता, प्रश्न पूछता, शंका करता और उनका मार्ग भटकता। लेकिन उन्होंने यह तय किया कि जब तक संपूर्ण सत्य नहीं मिल जाता, तब तक न किसी को बताना है, न किसी से पूछना है, और यही निर्णय उन्हें सिद्ध बना गया। बुद्ध कहते हैं कि साधक को अपने भीतर की योजना को जल की सतह के नीचे की मछली की तरह छुपाकर रखना चाहिए, जिसे कोई देख न सके, लेकिन जो भीतर तैरती रहे, हिलती रहे, जीवित रहे और समय आने पर ऊपर आए, और फिर उसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो जाए। यही तो ध्यान की कला है, यही तो आंतरिक विकास की विधि है। बुद्ध के अनुसार जो मौन में कार्य करता है, वह समृद्धि की ओर बढ़ता है, और जो शब्दों में फंसता है, वह उलझ जाता है। बुद्ध की इस दृष्टि को हम आधुनिक जीवन में भी समझ सकते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट या लक्ष्य को लेकर दूसरों से चर्चा करते हैं, तो हम उनकी राय को अपने निर्णय में मिला देते हैं, और तब हमारी योजना विकृत हो जाती है। अब वह हमारे भीतर से निकली योजना नहीं रह जाती, वह मिलीजुली रायों की मिश्रित संरचना बन जाती है, जिसमें न तो स्पष्टता होती है, न दृढ़ता। और तब जब वह योजना असफल होती है, तो हम समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि वह योजना कभी पूरी तरह हमारी थी ही नहीं। इसलिए बुद्ध का यह संदेश है कि अपने संकल्प को इतना शुद्ध और आत्मिक बनाओ कि वह किसी बाहरी राय की आवश्यकता न रखे। उसे केवल तुम्हारे ही मौन, ध्यान और ऊर्जा की आवश्यकता हो, और जब वह तैयार हो जाए, तब वह अपने फल से स्वयं बोलेगा। यही है आत्मविश्वास का चरम रूप, यही है बुद्ध की शिक्षा का सार, कि जब तक तुम पूर्ण न हो जाओ, तब तक मौन रहो, और जब पूर्ण हो जाओ, तो भी मौन रहो।
क्योंकि सफलता को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो कहता है वह जानता नहीं, और जो जानता है वह कहता नहीं। इसलिए जानने वाले मौन रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द केवल छाया हैं, सत्य नहीं। और योजना का सत्य तभी प्रकट होता है जब वह फल बने। योजना को शब्द देने से पहले उसे साधो, उसे तपाओ, उसे अपनी आत्मा में रमाओ, और तब देखना कि वह कितनी सहजता से संपूर्ण हो जाती है। यह संपूर्णता तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारे विचार को दूसरों की आंखों की अपेक्षा है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें भीतर की ओर ले जाती है, बाहर की ओर नहीं। यही कारण है कि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रचार नहीं किया। वे केवल मौन में जीते रहे, और उन्हीं के मौन से हजारों ग्रंथ बने। उनके मौन ने ही दुनिया को सबसे बड़ा संदेश दिया कि मौन की शक्ति शब्दों से अधिक है, और योजना की सफलता मौन के संरक्षण में ही है। जब बुद्ध किसी शिष्य को दीक्षा देते थे तो वे उसे मौन का अभ्यास सबसे पहले सिखाते थे। वे कहते थे कि मौन केवल वाणी की चुप्पी नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता है, और यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर स्पष्ट नहीं है तो वह बाहर कुछ भी कहे, वह भ्रम ही फैलेगा। यही कारण था कि बुद्ध के शिष्य जब भी किसी ध्यान विधि की शुरुआत करते थे तो वे पहले यह संकल्प लेते थे कि वे किसी को भी इस अभ्यास के बारे में तब तक नहीं बताएंगे जब तक वह उनके जीवन का हिस्सा न बन जाए। क्योंकि जो बात केवल विचार में है वह केवल संभावना है, और संभावना को जब तक पूर्णता का आधार नहीं मिलता तब तक वह केवल एक सपना है। और सपने यदि दूसरों को बताए जाएं तो वे या तो हंसी उड़ाते हैं, या चुरा लेते हैं, या तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। बुद्ध कहते हैं संसार में कोई भी इतना संवेदनशील नहीं होता कि तुम्हारे अधपक्के विचारों की रक्षा करे। वे उन्हें या तो चुनौती देंगे या उन्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए जब तक विचार पक न जाए, जब तक योजना अनुभूत न हो जाए, जब तक लक्ष्य आचरण में न उतर जाए, तब तक मौन ही तुम्हारा कवच है। बुद्ध के इस उपदेश का व्यवहारिक पक्ष भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उसका ध्यान पक्ष, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात सबको बता देता है वह अपनी ऊर्जा को बांट देता है, और बांटी हुई ऊर्जा कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। जो धारा अनेक धाराओं में बांट जाती है वह समुद्र नहीं बन सकती, और बुद्ध चाहते हैं कि तुम्हारी चेतना समुद्र बने। उसमें गहराई हो, शांति हो, मौन हो, और संकल्पों का ऐसा प्रवाह हो जो अडिग हो, अचल हो, अनकहा हो। और यही कारण है कि उन्होंने बार बार अपने शिष्यों से कहा कि अपने लक्ष्य को भीतर जियो, बाहर नहीं। अपने इरादे को कर्म में बदलो, बातों में नहीं। अपने विचारों को चेतना की अग्नि में तपाओ, प्रशंसा या आलोचना की हवाओं में नहीं। क्योंकि यदि तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तो तुम उससे अनजाने में सहमति मांग रहे हो, और यह सहमति की इच्छा तुम्हारे आत्मबल को नष्ट कर देती है। बुद्ध कहते हैं आत्मबल वहीं जन्म लेता है जहां मौन है, जहां तुम्हारे विचारों की परीक्षा तुम ही कर रहे हो। और जब विचार कर्म बन जाए तब वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। तब उसे किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं दी। उन्होंने बस आंखें खोलीं और कहा, मैं जाग गया हूं। और यह जागरण तब तक नहीं आता जब तक तुम स्वयं के इरादों को चुपचाप साधते नहीं। बुद्ध की साधना इसलिए सफल हुई क्योंकि वह छुपी हुई थी। यदि उन्होंने किसी को बताया होता कि वे इस मार्ग पर हैं, तो हो सकता था कि लोग उन्हें पागल कहते, भ्रमित कहते, या उनका विरोध करते, और यही विरोध उनका ध्यान तोड़ देता। लेकिन उन्होंने अपनी साधना को इतनी गहराई से अपने भीतर रख लिया कि वह बाहरी हवाओं से अछूती रही, और यही कारण था कि वह साधना फूल बन सकी, और आज तक उसकी सुगंध पूरी दुनिया में फैली हुई है। जो लोग अपने विचारों को शब्दों में जल्दी प्रकट कर देते हैं, वे दरअसल अपने ही विचारों को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि शब्द विचारों को हल्का बना देते हैं, और हल्के विचार कभी भारी सफलता नहीं लाते। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि विचार जब मौन में तपते हैं तब वे संकल्प बनते हैं, और जब संकल्प कर्म में बदलते हैं तब वे परिणाम देते हैं। यही 3 चरण हैं, विचार, मौन, संकल्प, और फिर कर्म। और इन तीनों के बीच यदि कोई बाहरी हस्तक्षेप आ जाए तो पूरी यात्रा भटक सकती है। इसलिए बुद्ध का उपदेश एक आत्म संरक्षण का विज्ञान है। यह केवल नैतिक शिक्षा नहीं,
यह गहन आध्यात्मिक गणित है जो कहता है कि ऊर्जा को सुरक्षित रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और ऊर्जा तब सुरक्षित रहती है जब विचार मौन में होते हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तो तुम्हें दुनिया से राय लेने की आवश्यकता नहीं रहती, और जब राय नहीं मांगते तब मौन सहज हो जाता है। आज हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, दोस्तों से चर्चा करते हैं, परिवार से अपेक्षा करते हैं, और यही बातें हमारी योजना को बिखरा देती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी राय देगा, कोई तुम्हें रोकेगा, कोई कहेगा तुम गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम समय बर्बाद कर रहे हो, और इन सब के बीच तुम अपने भीतर की वह आंतरिक आवाज सुन ही नहीं पाओगे जो तुम्हें सत्य की ओर ले जा रही थी। बुद्ध कहते हैं, यदि तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली है तो फिर किसी और की आवाज की आवश्यकता नहीं, और जब तक वह आवाज भीतर पूरी स्पष्टता से नहीं गूंजती तब तक उसे बाहर मत ले जाओ। बाहर की आवाजें भीतर की आवाज को दबा देती हैं, और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने लक्ष्य से पहले ही भटक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समय से पहले उसे प्रकट कर दिया, और वह प्रकट होते ही आलोचना के तरकश में फंस गया और वह लक्ष्य टूट गया। तुम किसी को बताओ कि तुम साधु बनने जा रहे हो, वे हंसेंगे। तुम कहो कि तुम एक महान वैज्ञानिक बनना चाहते हो, वे कहेंगे सपना देखना छोड़ो। तुम कहो कि तुम भीतर के मौन को खोज रहे हो, वे कहेंगे पागल हो गए हो। लेकिन यदि तुम यह सब कहे बिना अपनी साधना करते रहो तो एक दिन वही लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने राजपाट छोड़ा तो किसी ने नहीं समझा, जब वे जंगलों में भटकते रहे तो किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन जब वे मौन में बैठकर सत्य को देख पाए तो पूरा ब्रह्मांड उनकी वाणी बन गया। उन्होंने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा, लेकिन हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन वे इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए। और यह सब केवल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने इरादे को मौन में तपाया, और वह तप ही उनकी ताकत बन गया। इसलिए बुद्ध का यह कहना कि अपना प्लान किसी को मत बताओ, कोई चालाकी नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुशासन है जो कहता है कि योजना तब तक भीतर रखो जब तक वह तुम्हारे व्यक्तित्व का अंग न बन जाए। जैसे श्वास तुम्हारा हिस्सा है, वैसे ही लक्ष्य भी तुम्हारा आंतरिक अंग बनना चाहिए। तब वह कभी विफल नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म का स्वरूप बन जाता है, और तब तुम मौन में भी बहुत कुछ कह जाते हो, और तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारी घोषणा बन जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही उनका मौन है, यही उनका उपदेश है, और यही उनके मौन की महागाथा है। महात्मा बुद्ध ने जब आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उनके भीतर जो ज्वालामुखी था वह शांति में बदल गया, और यह परिवर्तन इतना मौन था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। बुद्ध स्वयं मौन थे, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी सत्य जो शब्दों में कहा गया वह अधूरा रह जाता है, और जो मौन में अनुभव किया गया वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक योजना को मौन में रहकर ही परिपक्व किया, क्योंकि मौन में शक्ति है, मौन में स्पष्टता है, मौन में तपस्या है, और मौन में ही आत्मसंयम है। यही कारण था कि बुद्ध बार बार अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम चाहे जितने विचारशील हो, जितने योग्य हो, यदि तुमने अपने इरादे को समय से पहले व्यक्त कर दिया तो वह इरादा अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह दूसरों के अनुमानों और अपेक्षाओं का शिकार हो जाएगा। और जब कोई इरादा दूसरों की उम्मीदों से जुड़ जाता है तब वह तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जो इरादा भीड़ में खो जाए वह इरादा कभी दिशा नहीं दे सकता। बुद्ध के जीवन में मौन इसलिए भी था क्योंकि वे जानते थे कि संसार में बहुत से लोग केवल यह सुनने को उत्सुक रहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो, ताकि वे तुम्हें यह कह सकें कि तुम क्यों असफल हो जाओगे। और यही नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भरती जाती है, और एक दिन तुम खुद ही अपने इरादे पर शंका करने लगते हो। और बुद्ध के अनुसार शंका आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर शंका करता है वह जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध का उपदेश है कि जब तक तुम्हारा संकल्प पर्वत की तरह अचल न हो जाए तब तक उसे किसी को मत बताओ, और जब वह अचल हो जाए तब भी उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब
वह तुम्हारे कर्मों से प्रकट होगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी उपस्थिति बन जाएगा और यही मौन तुम्हारी पहचान बन जाएगा। आज हम एक छोटे से निर्णय को भी सबको बता देते हैं। हम सोचते हैं कि इससे हमें समर्थन मिलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो समर्थन बाहर से आता है वह तभी तक टिकता है जब तक सफलता मिलती है। जैसे ही असफलता आती है वही लोग आलोचना करने लगते हैं। इसलिए बुद्ध का सुझाव है कि समर्थन बाहर से नहीं, भीतर से लो। आत्मबल को इतना दृढ़ करो कि किसी की राय से वह हिल न सके, और यह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों को मौन में साधो। उन्हें शब्दों में तब तक न लाओ जब तक वे कर्म में न बदल जाएं। बुद्ध की दृष्टि में मौन केवल एक व्यवहार नहीं बल्कि ध्यान की अवस्था है, और जब कोई अपने इरादों को मौन में रखता है तो वह इरादा ध्यान बन जाता है। ध्यान वह शक्ति है जो तुम्हें संसार की प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र बनाती है, और जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तभी तुम सृजन कर सकते हो, तभी तुम निर्माण कर सकते हो, तभी तुम किसी योजना को वास्तविकता में बदल सकते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब भी कोई विचार तुम्हारे भीतर उठे उसे बिना कहे पहले जीना शुरू करो। उसे साधो, तपाओ, देखो क्या वह केवल कल्पना है या वास्तविकता है, और यदि वह वास्तविकता है तो वह स्वयं ही तुम्हारे जीवन में फलित हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी योजना को शब्दों में बांध देता है वह उसकी स्वतंत्रता को बांध देता है। जैसे पंछी को पिंजरे में बंद किया जाए, वह उड़ने की शक्ति रखते हुए भी उड़ नहीं सकता, वैसे ही शब्दों में बांधा हुआ विचार भी अपनी उड़ान खो देता है। तुम सोचते हो कि तुमने अपने प्लान को किसी करीबी से कहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी निकट क्यों ना हो, वह तुम्हारे अंतर्मन को पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि वह तुम्हारे अनुभवों का भागीदार नहीं है। इसलिए तुम जिस संकल्प को अपने अनुभवों के ताप से जन्म देते हो उसकी गहराई कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और जब कोई उस गहराई को बिना समझे उस पर टिप्पणी करता है तो वह टिप्पणी तुम्हारे भीतर आघात करती है, और यह आघात तुम्हारे संकल्प की जड़ों को हिला देता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कि अपने संकल्पों की रक्षा मौन से करो। मौन ही वह कवच है जो तुम्हारे इरादे को बाहर की आलोचना से बचाता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे ढक देता है ताकि कोई पक्षी उसे न खा जाए, वैसे ही अपने लक्ष्य को भी तब तक ढके रखो जब तक वह अंकुरित न हो जाए, और जब वह अंकुरित हो जाए तब उसे देखकर लोग जानेंगे कि तुम क्या कर रहे थे। तब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तब तुम्हारे कर्म बोलेंगे। बुद्ध के अनुसार सच्चा योगी वही है जो अपने भीतर के स्वप्न को इतना संकल्प में बदल ले कि वह बाहरी प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र हो जाए। वह न प्रशंसा से प्रभावित हो, न आलोचना से विचलित हो। और यह स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम अपने प्लान को मौन में रखते हो। जैसे नदी चुपचाप बहती है, वह यह नहीं कहती कि वह समुद्र की ओर जा रही है, लेकिन एक दिन वह समुद्र में मिलती है और तब उसकी पहचान बन जाती है। तुम भी उसी नदी की तरह बहो, मौन में बहो। अपने इरादों को शब्दों से नहीं, कर्मों से व्यक्त करो। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत आत्मगोपन से होती है। जो व्यक्ति हर बात बता देता है वह भीतर से असुरक्षित है। जो व्यक्ति चुपचाप कर्म करता है वह भीतर से स्थिर है, और यह स्थिरता ही सफलता की नींव है। बुद्ध का यह उपदेश हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना आज इस तीव्र, प्रतिस्पर्धात्मक और अशांत युग में, जहां हर कोई जल्दी में है दिखाने की, बताने की, साबित करने की। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो सत्य है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं, वह मौन में खिलता है और समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके खिलने की कोई घोषणा नहीं होती, वह केवल खिलता है और उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। तुम्हारा लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसे तुम शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से दिखाओ, और यही मौन का विज्ञान है, यही आत्मसंयम की कला है, और यही महात्मा बुद्ध की मौन साधना का अमूल्य संदेश है कि अपना प्लान कभी किसी को न बताओ। जब बुद्ध ध्यान की गहराई में उतरते थे तो उनके भीतर जो मौन उतरता था वह केवल संसार से हटने का माध्यम नहीं था, वह एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा थी जो उनके सभी संकल्पों को बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप से बचाती थी। यही मौन बुद्ध की योजनाओं का रक्षक था।
वही मौन उन्हें संसार की चकाचौंध से दूर ले जाता था और उनकी चेतना को इतना स्वावलंबी बना देता था कि उन्हें किसी से भी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। और जो कहने की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति बार बार कहता है कि वह क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, वह दरअसल भीतर से अनिश्चित होता है। उसे अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह दूसरों से प्रशंसा चाहता है, समर्थन चाहता है, और यह समर्थन की भूख ही उसे कमजोर बना देती है। क्योंकि जो समर्थन की कामना करता है वह अस्वीकार को सहन नहीं कर पाता, और जो अस्वीकार को सहन नहीं कर पाता वह सच्चा साधक नहीं हो सकता। क्योंकि साधना का मार्ग अकेलेपन का मार्ग है, मौन का मार्ग है, और मौन का अर्थ ही है बिना कहे कर्म करते जाना, बिना जताए भीतर तैयारी करते रहना। यही वह दृष्टि है जो बुद्ध ने हमें दी। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वे क्या सोच रहे हैं, वे किस खोज में हैं, वे किस सत्य को पाना चाहते हैं। क्योंकि वे जानते थे कि यह जो यात्रा है यह भीतर की है, इसमें कोई साथ नहीं दे सकता, इसमें कोई सलाह नहीं दे सकता। यह केवल तुम्हारी अपनी प्रामाणिकता पर आधारित है, और जो योजना तुम्हारी प्रामाणिकता से जन्म लेती है वही योजना तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकती है। बुद्ध की शिक्षा का मूल यह नहीं है कि तुम चुप रहो क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि यह है कि तुम चुप रहो क्योंकि तुम अपने भीतर अभी निर्माण कर रहे हो, और निर्माण की प्रक्रिया में कोई बाहरी हस्तक्षेप उस आधार को डिगा सकता है। जैसे कोई मूर्तिकार जब एक सुंदर मूर्ति बना रहा होता है तो वह चाह नहीं रखता कि लोग बीच बीच में आकर उसे टोकें, क्योंकि वे उसके अधूरे काम को देखकर भ्रमित हो सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, या उसे अपने विचार देने लग सकते हैं जिससे उसका ध्यान भटक सकता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन में किसी योजना को आकार दे रहे हो तो उसे तब तक छिपाकर रखना बुद्धिमत्ता है जब तक वह इतनी स्पष्ट न हो जाए कि उसे कोई न हिला सके। और यही कारण है कि बुद्ध के हर शिष्य को मौन की दीक्षा सबसे पहले दी जाती थी। वे कहते थे, मौन की शक्ति को समझो, क्योंकि मौन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और वही ऊर्जा तुम्हारे इरादे को दृढ़ बनाती है। जब तुम अपनी योजना किसी और को बता देते हो तो तुम्हारा मन उसकी प्रतिक्रिया में फंस जाता है। तुम बार बार सोचते हो कि उसने क्या सोचा होगा, क्या कहा होगा, क्या मान लिया होगा, और यह मानसिक चक्कर तुम्हें तुम्हारे मूल लक्ष्य से दूर कर देता है। बुद्ध इस मानसिक बिखराव को सबसे बड़ा अवरोध मानते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा, जो साधक मौन नहीं है वह साधक नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है, भीतर की ओर नहीं। और यही बात किसी भी योजना पर लागू होती है। जब तक तुम्हारी योजना भीतर केंद्रित है तब तक वह सुरक्षित है। जैसे जब तक बीज धरती के गर्भ में है वह मौसम से सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह सतह पर आ जाता है वह वर्षा, हवा, पक्षियों और मनुष्यों के संपर्क में आ जाता है, और तब तक उसे अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना लेना होता है कि वह किसी भी स्थिति में टिक सके। यही बात तुम्हारे संकल्पों पर लागू होती है। जब तक वे जड़ें न जमा लें तब तक उन्हें बाहर मत लाओ। बुद्ध कहते हैं, आत्मविश्वास वह नहीं है जो जोर से कहे कि मैं यह करूंगा। आत्मविश्वास वह है जो भीतर गहराई से जानता है कि मैं यह करूंगा और कहने की आवश्यकता ही नहीं समझता। बुद्ध के अनुसार कहने की आवश्यकता वहां होती है जहां भीतर खालीपन होता है, जहां भीतर का केंद्र नहीं बना होता, और मौन वहां होता है जहां भीतर स्थिरता है, स्पष्टता है और पूर्णता है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी मौन रहते हैं और उनके कर्म ही उनके वचन बन जाते हैं। आज के युग में जहां हर कोई अपने जीवन की योजनाओं को साझा करने की होड़ में लगा है, बुद्ध की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि यह हमें हमारी आंतरिक यात्रा की ओर लौटाती है, जहां योजना बताने से पहले उसे जीना पड़ता है, जहां सपना दिखाने से पहले उसे भीतर साकार करना पड़ता है। बुद्ध का यह वचन कि अपना प्लान कभी किसी को मत बताओ एक ऐसी साधना है जिसमें व्यक्ति अपनी विचार शक्ति को एकाग्र करता है, अपने संकल्प को संचित करता है और उसे बाहरी विक्षेपों से बचाता है, जब तक वह पूरी तरह पक न जाए। जैसे फल अपने समय पर ही पेड़ से अलग होता है,
उसे न पहले तोड़ना चाहिए, न जोर से हिलाना चाहिए। वैसे ही योजना को भी समय पर फलित होना चाहिए और तब तक उसे छिपा कर रखना चाहिए ताकि वह पक सके, ठहर सके और शक्तिशाली बन सके। यही है बुद्ध का गूढ़ उपदेश। यही है आत्मविकास का मौन मार्ग। यही है भीतर से पूर्णता की ओर जाने की यात्रा। और इस यात्रा में जो व्यक्ति अपने इरादों को मौन में साध लेता है, वह संसार को बिना कहे भी बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि उसका जीवन ही उसकी योजना बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही उसका संदेश बन जाती है। उसका मौन ही उसकी सफलता की घोषणा बन जाती है। और तब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं देना पड़ता, केवल शांति होती है। और वही शांति ही बुद्ध का अंतिम उपदेश है। जब बुद्ध किसी को मौन की शिक्षा देते थे, तो वे उसे केवल चुप रहने को नहीं कहते थे। वे उसे भीतर की यात्रा पर ले जाते थे, जहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता, जहां योजना का कोई प्रदर्शन नहीं होता, केवल आत्मा की प्रामाणिकता होती है। आत्मा की लय होती है और उसी लय में जन्म लेती है। सच्ची योजना जो भीतर सधी होती है और बिना कहे प्रकट होती है, यही मौन की पराकाष्ठा है। बुद्ध की दृष्टि में जो व्यक्ति बार बार अपनी योजना सबको बताता है, वह उस अनमोल बीज को बिना मिट्टी में रोपे हवा में उछालता है और वह बीज सूख जाता है। जबकि जो व्यक्ति अपने विचारों को भीतर ही भीतर तपाता है, उन्हें अपने मौन में सींचता है और दिन प्रतिदिन उन्हें अपनी साधना से पुष्ट करता है, वही व्यक्ति उस योजना को एक महान रूप दे सकता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में कुछ भी महान तभी होता है जब वह भीतर की गहराइयों से निकले, बाहर की आवाजों से नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल प्रतिक्रिया करती है, वह निर्माण नहीं करती। और जो योजना प्रतिक्रिया पर आधारित हो, वह सदैव स्थिर होती है। जैसे कोई नाव जो एक साथ कई लहरों की बात माने, कभी किसी दिशा में नहीं पहुंच सकती। इसलिए बुद्ध बार बार चेताते हैं कि अपने भीतर वह स्थिरता उत्पन्न करो जो मौन से आती है, जो यह जानती है कि जब तक लक्ष्य स्पष्ट न हो, जब तक उसका मार्ग निखर न जाए, तब तक केवल तैयारी ही तुम्हारा कर्तव्य है। और इस तैयारी को तब तक छिपाकर रखो जब तक वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। जैसे ध्यान का अभ्यास बिना किसी को बताए धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को परिवर्तित कर देता है, वैसे ही कोई भी संकल्प यदि मौन में किया जाए तो वह तुम्हारे जीवन को भीतर से बदल देता है। बुद्ध स्वयं अपने आत्मज्ञान की योजना किसी को नहीं बताते थे। उन्होंने न तो घोषणा की, न ही प्रचार किया। उन्होंने केवल कर्म किया, मौन में साधना की, और उस मौन साधना ने उन्हें बुद्ध बना दिया। उनके मुख से यह वाक्य कि मैं जाग गया, स्वयं ही उनकी मौन योजना की सिद्धि का प्रतीक बन गया। और यही सिद्धि हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, यदि वह अपने संकल्प को बोलने से पहले साध ले। बुद्ध कहते हैं, जो जल्दी बोलता है वह भीतर से डरता है। वह चाहता है कि दूसरे उसे स्वीकार करें, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं, और यही अविश्वास उसकी सबसे बड़ी बाधा बनता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को जानता है, वह जानता है कि मुझे किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल अपनी साधना में पूर्णता की आवश्यकता है। और यही आत्मबल का प्रारंभ है। बुद्ध की यह दृष्टि केवल आत्मज्ञान के मार्ग पर ही नहीं, बल्कि सांसारिक मार्गों पर भी लागू होती है। यदि तुम कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हो, कोई रचना करना चाहते हो, कोई सेवा या आंदोलन शुरू करना चाहते हो, तो बुद्ध की यह शिक्षा कि अपना प्लान किसी को मत बताओ, तुम्हें एक ऐसी शक्ति देती है जो तुम्हें हर प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करती है। क्योंकि जब तक योजना पूर्ण नहीं, तब तक वह केवल संभावना है, और संभावना को तब तक सार्वजनिक नहीं करना चाहिए जब तक वह ठोस न बन जाए। क्योंकि लोग संभावनाओं से डरते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते। वे प्रश्न पूछते हैं, संदेह करते हैं, उपहास करते हैं, और यह सब एक साधक के लिए विष के समान होता है। बुद्ध कहते हैं, यदि किसी बीज को समय से पहले मिट्टी से निकाल दिया जाए तो वह नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही कोई भी योजना यदि समय से पहले दूसरों के बीच रख दी जाए तो वह आलोचना और संशय से मुरझा सकती है। यही कारण है कि बुद्ध मौन को केवल व्रत नहीं मानते, वे इसे सुरक्षा कवच मानते हैं।
यह मौन एक ऐसा कवच है जो तुम्हारे विचारों को परिपक्व होने देता है। जैसे अंडे को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक चूजा भीतर से तैयार ना हो, वैसे ही विचार को तब तक बाहर नहीं लाना चाहिए जब तक वह भीतर से शक्ति प्राप्त न कर ले, क्योंकि एक बार जब वह बाहर आता है तो वह दुनिया की हवाओं का सामना करता है, और यदि वह भीतर से कमजोर है तो वह टूट जाएगा। इसलिए बुद्ध का मौन केवल आत्मशुद्धि का नहीं, आत्म संरक्षण का उपाय भी है। आज जब हर व्यक्ति अपने हर विचार को बताने की जल्दी में है, बुद्ध की यह साधना हमें धैर्य की ओर लौटाती है। जहां शांति है, जहां प्रतीक्षा है, जहां भीतर गहराई है, जहां लक्ष्य को समय दिया जाता है, और समय ही वह तत्व है जो विचार को संकल्प में और संकल्प को सिद्धि में बदलता है। जो व्यक्ति अपने विचार को बिना कहे जीता है, वह विचार में नहीं, आत्मा में कार्य कर रहा होता है, और जब आत्मा में कार्य होता है तो वही कार्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि बुद्ध के जीवन में हजारों लोग केवल उनके मौन से प्रेरित हुए। उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने कोई आह्वान नहीं किया, उन्होंने कोई योजना नहीं बांटी। केवल मौन में ध्यान किया, मौन में करुणा प्रकट की, मौन में सहानुभूति दी, और उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा वचन बन गया। आज का संसार कहने पर जोर देता है, लेकिन बुद्ध सुनने की साधना सिखाते हैं, और उससे भी आगे मौन में जीने की कला सिखाते हैं, जहां हर विचार तुम्हारी आत्मा में तपता है, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाए तभी वह बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह अब केवल विचार नहीं रह जाता, वह अब सत्य बन चुका होता है, और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं अपनी रोशनी से सब कुछ प्रकाशित कर देता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपना प्लान किसी को मत बताओ, क्योंकि यह केवल योजना की रक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की गरिमा की रक्षा है। यह उस मौन की रक्षा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। जैसे गर्भ में पल रहा जीवन चुपचाप पनपता है, वैसे ही तुम्हारे संकल्प भी भीतर पनपें, और जब वे जन्म लें तो वे इतने परिपक्व हों कि किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकें। यही है बुद्ध का मौन उपदेश, यही है उनका गूढ़ संदेश कि अपनी यात्रा को तब तक दूसरों की निगाहों से बचाकर रखो जब तक वह यात्रा तुम्हारे संपूर्ण जीवन का हिस्सा न बन जाए, और जब वह बन जाए तो तुम्हारे कर्म स्वयं ही सब कुछ कह देंगे, और तब मौन ही सबसे ऊंचा वचन बन जाएगा। यही है बुद्ध का ज्ञान, यही है बुद्ध का मौन, और यही है आत्मबल का मूल मंत्र कि योजना तब तक भीतर रखो जब तक वह बाहर आने लायक न हो जाए, और जब आए तो इतनी सशक्त हो कि उसे कोई झुका न सके, कोई रोक न सके, कोई मिटा न सके। यही सत्य है, यही साधना है, यही सिद्धि है, यही बुद्ध है। जब बुद्ध ने संसार के दुख को समझा और उसे छोड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने यह निर्णय किसी से साझा नहीं किया। उन्होंने न अपने पिता से कहा, न अपने प्रियजनों से, न ही अपने गुरुजनों से, क्योंकि वे जानते थे कि जो योजना भीतर से जन्म लेती है वह स्वयं में एक संकल्प होती है, और संकल्प को साबित करने से अधिक उसे जीने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बुद्ध की मौन यात्रा संसार को एक ऐसा संदेश दे गई जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि अपने इरादों को तब तक छिपाकर रखो जब तक वे स्वयं प्रकाश न बन जाएं, जब तक वह संकल्प कर्म में बदलकर उसका प्रमाण न बन जाए। क्योंकि बुद्ध ने हमें यह दिखाया कि जब तुम अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो, कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हो जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल दे, तो उसकी घोषणा से पहले उसकी साधना जरूरी है। तुम्हें भीतर से उसे आत्मसात करना होता है, और यही आत्मसात करने की प्रक्रिया मौन से गुजरती है। जब तक तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारा विचार तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब तक उसे दूसरों के सामने रखना उसे कमजोर बना सकता है, क्योंकि संसार का स्वभाव ऐसा है कि वह हर नए विचार को आलोचना की दृष्टि से देखता है। बुद्ध ने कहा, जो तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारा मार्ग है, वह किसी और का नहीं, इसलिए उस पर चलने से पहले दूसरों की राय की अपेक्षा मत रखो। यदि तुम्हें अपनी योजना पर पूरा विश्वास है तो तुम उसे अपने भीतर उतारो, उसे तपाओ, उसे साधो, और जब वह तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए तब वह संसार के समक्ष अपने आप प्रकट हो जाएगी, क्योंकि तब वह योजना नहीं, तुम्हारी चेतना बन जाएगी, और चेतना को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
यह शिक्षा विशेष रूप से आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, जब लोग हर छोटी से छोटी योजना को दूसरों से साझा कर देते हैं, क्योंकि वे दूसरों की प्रतिक्रिया में पुष्टि खोजते हैं। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में यह आवश्यकता ही सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्ध ने यह बताया कि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, उसे दूसरों की सहमति की आवश्यकता नहीं। वह मौन में स्वयं को सिद्ध करता है, और सिद्धि तभी संभव है जब संकल्प को समय मिले, जब वह भीतर सधे, जब वह आलोचनाओं से बचे, संशयों से बचे, दूसरों की अपेक्षाओं से बचे। तभी वह शक्तिशाली बनता है। और जब शक्तिशाली बनता है तो उसके प्रकट होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बुद्ध का यह मौन यही सिखाता है कि योजना को तब तक भीतर रखो जब तक वह जीवन का हिस्सा न बन जाए। जैसे कोई कलाकार जब एक उत्कृष्ट चित्र बनाता है तो वह उसे तभी दिखाता है जब वह चित्र पूर्ण हो जाए, वरना अधूरा चित्र आलोचना का विषय बन सकता है। ठीक वैसे ही कोई भी जीवन योजना जब तक परिपक्व न हो, उसे दूसरों के समक्ष रखना उसकी आत्मा को आहत कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, मौन केवल बाहर से चुप रहना नहीं है। मौन एक आंतरिक अनुशासन है, जहां विचार केवल प्रकट नहीं होते बल्कि परिपक्व होते हैं, और परिपक्वता ही सफलता की पूर्व शर्त है। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए वर्षों की जड़ें चाहिए, वैसे ही किसी योजना को सफल होने के लिए भीतर की जड़ों की आवश्यकता है, और ये जड़ें केवल मौन में उगती हैं। जब कोई तुम्हारी योजना के बारे में पूछे और तुम मुस्कुराकर मौन रहो, तो समझो तुम अपने इरादे में दृढ़ हो, क्योंकि बोलने की आवश्यकता वहीं होती है जहां भीतर विश्वास नहीं होता। बुद्ध ने हमें बार बार यह सिखाया कि आत्मबल मौन में जन्म लेता है, शोर में नहीं। बुद्ध का जीवन इस बात का साक्षात उदाहरण है कि बिना कहे, बिना जताए, बिना प्रचार किए, केवल मौन साधना से कैसे एक मनुष्य संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक बन सकता है। यह शक्ति मौन की शक्ति है। यह शक्ति अपने इरादों को तब तक भीतर संभाल कर रखने की शक्ति है जब तक वे अपने चरम पर न पहुंच जाएं। बुद्ध का यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जीवन में कुछ अर्थपूर्ण, कुछ अद्वितीय और कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा से निकले, न कि केवल समाज की अपेक्षा से। बुद्ध का यह उपदेश केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि तुम विद्यार्थी हो और तुमने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उसे तब तक अपने भीतर रखो जब तक वह तुम्हारे जीवन की दिनचर्या न बन जाए। यदि तुम कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हो, तो जब तक उसकी नींव मजबूत न हो जाए, तब तक उसके बारे में बात न करो। यदि तुम जीवन में किसी को पाना चाहते हो, कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई रचना करना चाहते हो, तो जब तक वह संबंध, रचना, संकल्प भीतर से पूर्ण न हो जाए, तब तक उसे मौन में साधो। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे विचारों को ऊर्जा देती है, उन्हें गति देती है और उन्हें संपूर्ण बनाती है। बुद्ध कहते हैं, बाहर का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन भीतर का मौन तुम्हें दिशा देगा। जब तक तुम्हें अपने मौन पर भरोसा नहीं, तब तक कोई भी योजना स्थायी नहीं हो सकती। बुद्ध का यह विचार, अपना प्लान किसी को मत बताओ, केवल आत्म संरक्षण नहीं, आत्म विकास की प्रक्रिया है। यह वह दर्शन है जो तुम्हें निर्भर बनाता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि किसी भी सच्चे कार्य की शुरुआत भीतर होती है, न कि बाहर, और यह भीतर की शुरुआत मौन से होती है। जितना गहरा मौन, उतनी ही गहरी ऊर्जा, जितनी गहरी ऊर्जा उतना ही दृढ़ संकल्प, और जितना दृढ़ संकल्प उतनी ही स्पष्ट दिशा। बुद्ध के इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से उस स्थिति में पहुंचता है जहां उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। उसके कर्म ही उसका भाषण बन जाते हैं, उसका जीवन ही उसका वचन बन जाता है। और यह स्थिति किसी दिखावे से नहीं, केवल मौन साधना से संभव है।